प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का औपचारिक ऐलान जैसे ही कांग्रेस ने किया तो राजनीति के गलियारों में राजनीतिक समीकरणों का गुणा भाग शुरू हो गया। पार्टियों की रणनीतियां बनने और बदलने लगी, लेकिन अभी भी यूपी में राजनीतिक समीकरण ऐसे उलझे हुए हैं कि कोई समझ नहीं पा रहा है कि जो दांव कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को राजनीति में लाकर खेला है वो नुकसानदायक है या फायदेमंद। कांग्रेस ने यूपी में प्रियंका गांधी को पूर्वांचल की जिम्मेदारी क्या दी। राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी और दूसरी ओर सपा और बसपा का गठबंधन, और सभी का मकसद एक। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विजय रथ रुक जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। यूपी की राजनीति में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की सौंपी है जिम्मेदारी। क्या बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव की राह होगी मुश्किल? क्या सपा बसपा गठबंधन रोक पाएगा मोदी का विजय रथ? प्रियंका गांधी का आना बीजेपी के लिए नुकसानदायक या फायदेमंद? आखिर क्यों बीजेपी कांग्रेस को नहीं मान रही चुनौती? विकास के दावों और जोखिम भरे फैसले लेने का मादा रखने वाली भारतीय जनता पार्टी को 2014 की सीटों की पुनरावृत्ति की उम्मीद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हालात बिल्कुल जुदा हैं। जहां उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन में बीजेपी की नींद उड़ा रखी थी, तो वहीं अब कांग्रेस की इस मास्टर स्ट्रोक प्रियंका को कांग्रेस में महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देने से बीजेपी के लिए रास्ते और भी मुश्किल हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल दरकिनार करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और कांग्रेस का जनाधार है इस पूरे देश के अंदर। और आज अगर आप देखें तो बीएसपी की एक भी सीट नहीं है उत्तर प्रदेश में, और सपा की 7 सीटें हैं, और उन 7 सीटों के में भी एक विभाजन है। 3 परिवारों के बीच के अंदर वो बटी हुई है। और मेरा मानना यह है कि अगर हम एकजुट होकर इस चुनाव की लड़ाई को लड़ते तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। बट वैसे कांग्रेस को इस चीज की कोई जरूरत नहीं या आवश्यकता नहीं थी। सपा बसपा के जो कैंडिडेट्स बाहर किए गए, क्या वो आपके साथ आ सकते हैं? देखिए, हम किसी भी दागी कैंडिडेट को लेने के लिए तैयार नहीं हैं, और हमारा मानना यह है कि हमारे पास अपना संगठन है, अपनी व्यवस्थाएं हैं और अपने लोग हैं। तो हम आज कांग्रेस जन को प्राथमिकता देना चाहते हैं, जो आज सदियों से, कई पीढ़ियों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बजाय कि हम किसी दागी लोगों को वहां कहीं बाहर से अपनी पार्टी में शामिल करें। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बैकफुट थी, अब प्रियंका के आने से क्या पार्टी में कुछ फ्रंट फुट पर खेलेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी बैकफुट पे नहीं थी। ये जरूर है कि हम पिछले कई वर्षों से चुनाव नहीं जीते हैं, और शायद चुनाव ना जीतने का कारण हमारा एक बड़ा हृदय रहा है कि जहां पर हमने अपना ही वोट बैंक मायावती जी को दिया, हमने अपना ही वोट बैंक मुलायम सिंह यादव जी को दिया। बट आज शायद ये समय आ गया है कि हमको इस बात को रियलाइज करना है कि हमारे अपने लोगों की अभिलाषाएं हैं, और आज इस प्रदेश के अंदर जिस तरह से अराजकता फैली हुई है, उस अराजकता को रोकने के लिए कांग्रेस को सशक्त होकर और एक मजबूत फोर्स बनकर एक सबका सामना करना होगा और सबको पराजय देनी होगी। वहीं बीजेपी कांग्रेस को चुनौती नहीं मानती। क्या प्रियंका के आने से बीजेपी का ये भ्रम उसकी सीटों पर, साथ ही साथ सपा बसपा गठबंधन में भी असर डाल सकता है? सपा बसपा के वे प्रत्याशी जो पिछले 5 सालों से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 38 सीटों के बंटवारे से उन्हें झटका लगा है। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में वे मजबूत प्रत्याशी या तो निर्दलीय या कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। देश के अलग अलग कंपनियों के चल रहे सर्वे में मोदी और बीजेपी को पिछड़ते हुए और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ते हुए दिखाई जा रही है। देखिए, प्रियंका जी के राजनीति में आने ना आने का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। प्रियंका जी 2007 से ही राजनीति में है, और 2007 से ही अमेठी और रायबरेली के अंदर वो सक्रिय रही हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में जाती रही हैं, और 2014 की लोकसभा में सुल्तानपुर के अंदर उन्होंने न्याय पंचायत स्तर तक प्रचार किया था, और कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र 42,000 वोट मिले थे। इस नाते प्रियंका पे बहुत ज्यादा, प्रियंका वाड्रा को ये कहना कि राजनीति में आने से कुछ होने वाला है, तो हमें नहीं लगता कि उनके राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले से आ चुकी हैं। वो 2007 से उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। देखिए, सर्वे में
जो सर्वे एक दो लोगों के आए हैं उसमें अभी भी एनडीए सबसे बड़े दल के रूप में दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे और आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ी है, हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। हालांकि प्रियंका गांधी का चुनावों में राजनीतिक मैदान में आना कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन उनके पूर्ण रूप से चुनावी अखाड़े में उतरने की औपचारिक घोषणा पहली बार की गई है और पहली बार कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रियंका का राजनीति में आना बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होगा या फायदेमंद। न्यूज इंडिया के लिए यूपी डेस्क की रिपोर्ट। तो भारत की राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है कि केंद्र की सत्ता जो है उसको सत्ता का जो है सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश जो है उसका रास्ता केंद्र की सत्ता से होकर निकलता है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है राजनीतिक दृष्टिकोण से। ऐसे में एक लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इस बार सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार सबसे महत्वपूर्ण है सपा और बसपा का गठबंधन। वहीं प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। ऐसे में अब देखना होगा कि यूपी की राजनीति में कांग्रेस का यह मास्टर स्ट्रोक कितना सही साबित होता है। और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बजरंगी सिंह, जो हैं नेता हैं बीजेपी से। स्वागत है आपका बजरंगी जी। जी बजरंगी जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। तो प्रियंका गांधी का आना बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा या फायदेमंद, ये देखना होगा। आखिर क्यों बीजेपी कांग्रेस को नहीं मान रही है असली चुनौती? क्या यूपी की राजनीति में कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक काम कर पाएगा? क्या प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वो कितना इस जिम्मेदारी पर खरा उतरेंगी? जी हमारे साथ हमारे बीजेपी नेता हैं बजरंगी जी सिंह। बजरंगी जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। तो आपको बता दें, विकास के दावों और जोखिम भरे फैसले लेने का मादा रखने वाली भारतीय जनता पार्टी को 2014 की सीटों की पुनरावृत्ति की भी उम्मीद है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो हालत बिल्कुल जुदा बताए जा रहे हैं। वहां का राजनीतिक समीकरण इस तरीके से बन चुका है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां सपा और बसपा गठबंधन में है, वहीं बीजेपी की नींद उड़ रखी है इनसे। और अब वहीं कांग्रेस ने अपना एक नया मास्टर स्ट्रोक खोला है, वही है प्रियंका गांधी। ऐसे में सवाल है कि क्या सपा और बसपा गठबंधन रोक पाएगा मोदी का विजय रथ? क्या प्रियंका गांधी का आना बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा या फायदेमंद? आखिर क्यों बीजेपी कांग्रेस को नहीं मान रही है अपनी चुनौती? क्या यूपी की राजनीति में कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक काम कर पाएगा? हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शी रजा। अर्शी जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। स्वागत है अर्पिता जी, आपका भी बहुत बहुत। जी अर्शी जी, अर्शी जी, अगर बात करें 2014 के चुनावों की तो बीजेपी के 80 में से 71 सीटों पे अपना कब्जा जमाया था और कांग्रेस सिर्फ 2 पर सिमट के रह गई थी। ऐसे में गृह मंत्री राजनाथ सिंह जब उत्तर प्रदेश आए हैं, उन्होंने फिर से ये दावा किया है कि 71 सीट हम फिर से लेके जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, ये राजनीतिक समीकरण जो बन रहे हैं, क्या लगता है, क्या कहना है आपका इस मामले में? देखिए, देश की जनता जो चाहती थी, देश का मूड जो था, आपने भी देखा होगा कि पूरा देश ये चाह रहा था कि प्रियंका गांधी में आए और पूरे देश ने उनका स्वागत किया है। और ये अब उन्होंने क्या बयान दिया ये नहीं मैं जानता हूँ, मगर ये देश ये जान रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का उसी मतलब जो उनका 2009 में हाल हुआ था, 4-5 सीट पे सिमट जाने वाली स्थिति उनके सामने है। तो उनके बयान से नहीं, मगर जो प्रियंका गांधी आई हैं उससे देश को एक आस बंधी है। देश जो चाहता था वो हुआ है और वो निर्णय जो है वो देश के हित में है और देश यही चाहता है। जी
जी अर्शी जी, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस का एक बड़ा वोट जो माना जाता है वो SC ST और ब्राह्मण वोट होता है, लेकिन अगर SC और ST की बात करें तो अब वो BSP के साथ है, यानी बसपा के साथ है। और अगर ब्राह्मण की बात करें तो बीजेपी ने सवर्ण आरक्षण जारी करके अपना जो कब्जा जमा लिया है ब्राह्मणों पर। तो अब क्या लगता है कि आप ये वोट बैंक जीत पाएंगे? देखिए, देश का हित पहले है। आरक्षण बहुत सारे होते हैं, आते जाते हैं, और कांग्रेस ने इस तरह की राजनीति कभी नहीं की है। हर नागरिक जो है वो देश हित की बात करता है, और आरक्षण और जो चीजें हैं वो तो सब बात की चीजें हैं, और पहले देश है, देश हमारा आगे है। इस तरीके से तो बहुत से ऐलान हुए थे, 15 लाख रुपए मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, वो सब 5 साल में जनता ने देख लिया। ये सब लालीपाप जो है, इससे जनता त्रस्त आ चुकी है, और वो एक जवाब देना चाहती है, और वो आपके सामने भी है, देश पूरा देख रहा है, और एक उत्साह का माहौल है प्रियंका गांधी के आने से। जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बजरंगी सिंह, दोबारा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बजरंगी जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी थैंक यू। जी बजरंगी जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, एक तरफ सपा बसपा गठबंधन हो रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से मास्टर स्ट्रोक खेला गया है प्रियंका गांधी को लाकर, तो आपका क्या लगता है इस मामले में? देखिए, कोई कांग्रेस को लग रहा होगा कि हमने तुरुप का इक्का चल दिया है, लेकिन ये पहले भी प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा कि रायबरेली और अमेठी में प्रचार किया था, और 10 में से 8 सीटें हार गई थी। और लोकसभा में भी आप देख रही है, पिछले ये 2004 से प्रचार कर रही हैं रायबरेली और अमेठी में, और सिर्फ वही 2 सीटें जीतती हैं। तो ऐसे में कोई तुरुप का इक्का प्रियंका गांधी नहीं है। हाँ, कांग्रेस को उत्साह होने की जरूरत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित है कि हमारा कोई नया नेता आया है। निश्चित रूप से उनको लग रहा होगा कि हाँ, प्रियंका के नाम पर हमारा एक नेता मिल गया जो हमें हमारे पब्लिक मीटिंग करेगा, एक प्रचारक, स्टार प्रचारक मिल गया। बाकी कोई जनता के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है कि प्रियंका के आने से तुरंत कुछ ऐसा हो जाएगा इस देश में और ऐसी उनकी पार्टी में हो जाएगा। उनका संगठन बिल्कुल कमजोर है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने देखा कि सपा और बसपा जिस महागठबंधन की उसको बनाने का पूरा कवायद चल रही थी, इनको निकाल बाहर किया, क्योंकि इनका संगठन, इनका वोट बैंक कुछ है ही नहीं है। कांग्रेस के नाम पर कोई वोट बैंक नहीं है, और इसीलिए ये बिल्कुल घबराए हुए है कि हमारा अस्तित्व उत्तर प्रदेश से खत्म हो रहा है। इसलिए प्रियंका गांधी एक कार्ड इन्होंने खेला है, लेकिन जनता सब जानती है और इसका जवाब जनता दे देगी अगले चुनाव में। जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवधेश सिंह जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। अवधेश जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी अवधेश जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण जो बदल रहे हैं, सपा बसपा गठबंधन हुआ, फिर कांग्रेस की तरफ से मास्टर स्ट्रोक खेला गया प्रियंका गांधी को लाकर, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी रहेगा उत्तर प्रदेश में? अभी तो ये कहना किसका पलड़ा भारी रहेगा ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये विज्ञापन का दौर है। तो सारी पार्टियां केवल विज्ञापन कर रही हैं, किस गठजोड़ से, किस जोड़ तोड़ से हम केवल वोट की राजनीति कर लेंगे। सारी पार्टियां कर रही हैं, वो चाहे भाजपा हो, चाहे सपा बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस में एक वैक्यूम क्रिएट था, उस वैक्यूम को भरने के लिए इन्होंने प्रियंका का चेहरा सामने लाया है। प्रियंका अब तक सक्रिय राजनीति में नहीं थी, ये सच है कि वो पहली बार आई हैं, तो पहली बार आई हैं तो कुछ ना कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन ये अभी समय के पहले है कि उस पर कुछ इस तरह की बात कही जाए कि प्रियंका के आने से बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि आवाज नहीं आ रही। पिछले समय में जब केवल चेहरे पे ही चुनाव हुआ करते थे, तो दूसरी बात थी, आज स्थितियां बदल गई हैं। आदमी बहुत सी चीजों पे देखता है कि हमको वोट देना है नहीं देना है। कुछ परसेंटेज वोटर ऐसे हैं जो कि विकास और तमाम अन्य चीजों को देख के ही वोट देते हैं। जी तो ये अभी प्रियंका जी का चेहरा नया है, प्रियंका जी कुछ ना कुछ असर डालेंगी, लेकिन कितना असर डालेंगी ये महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा समय बीतने के बाद ही पता चलेगा। जी बजरंगी सिंह जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि भाजपा की जो सबसे सहयोगी मानी जाती है शिवसेना, उन्होंने भी ये बयान दिया है हाल ही में कि जो प्रियंका गांधी है अगर कांग्रेस में आती है तो वो एक रानी बनकर उभरेंगी अगर वो सही कार्य करती हैं। तो जब आपके सहयोगी इस तरह के बयान दे रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे इस मामले पर? देखिए, सेना का अपना मत हो सकता है, एक अलग राजनीतिक पार्टी है, उसके अपने विचार हो सकते हैं किसी के बारे में, लेकिन जहां तक प्रियंका गांधी की बात है, ठीक है, प्रियंका के पीछे बहुत बड़ी उनकी विरासत उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की है, और उनके बारे में पूरा देश जानता है कि किस तरह से उन्होंने 1 लाख रुपए के बिजनेस
साल में 5 साल में 300 करोड़ की कंपनी बना लिया उन्होंने, और उसमें किसका हाथ रहा है, किस तरह सरकार ने मदद की, किस तरह उनको राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उनको प्रोटेक्ट किया, आज वो कहाँ पहुंचे। तो ये भी एक बहुत बड़ी जनता के सामने सवाल होगा कि जो एक ऐसा बिजनेसमैन है जो सत्ता का दुरुपयोग करके कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो प्रियंका को रानी बना देना, मैं नहीं समझता कि वो एक रानी की तरह होंगी। और अब रानी और राजा का युग समाप्त हो गया है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जिसको चयन करती है वही राजा और रानी होता है। किसी राज परिवार से पैदा हो जाने से आपको रानी और राजा का खिताब नहीं मिल जाता है। लोकतंत्र में जब जनता चुनकर आपको भेजेगी तभी आप राज कर सकते हैं। जी, हमारे साथ हमें नहीं लगता कि प्रियंका गांधी को कोई एक रानी के रूप में देखने की जरूरत है। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अभिषेक सिंह आशु। अभिषेक जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। जी अभिषेक जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? अर्पिता जी, निश्चित रूप से अब राजनीति आ रही है तो सारे दल अपनी अपनी गोटी सेट कर रहे हैं, तो समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। तमाम लोगों ने सिद्धांतों को तिलांजलि दे करके सत्ता के लिए समझौते भी किए हैं कुछ दलों ने जी। तो हमारा तो स्पष्ट मत है कि हम लोग चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष दल मिल करके गठबंधन बनाए जिससे हम भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने से रोके। हम इस पक्ष के हैं। बाकी रही बात प्रियंका जी की, तो हम शुभकामनाएं देते हैं प्रियंका गांधी जी को कि वो राजनीति में बड़े उत्तरदायित्व के साथ आई हैं और पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में प्रियंका गांधी जी को जनता ने विशेष संभावनाएं देखती है जनता। तो अब तो आने वाला समय, अभी तो कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, आने वाला समय बताएगा कि वो अपने श्रम से अपने मेहनत से कैसे जनता में और राजनीति में अपना जगह बना पाती हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी बहुत संभावनाएं देखती है प्रियंका गांधी जी में कि वह नेतृत्व करेंगी और देश को एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा, ऐसी संभावनाएं हैं। जी जी, हमारा सवाल बजरंगी जी से है। बजरंगी जी, जिस तरीके से आप बोले जा रहे हैं कि बीजेपी के लिए जो है कांग्रेस एक बड़ी चुनौती नहीं है, तो क्या हम मान सकते हैं कि सपा और बसपा का गठबंधन आपके लिए चुनौती बना हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से तो अगर साथ आते हैं तो ये चुनौती है, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, इस देश की जनता बहुत अच्छे से देख चुकी है इनके शासन को। सपा के भी शासन में देख चुकी है और बसपा के शासन में देख चुकी है। इस तरह दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। अभी आप इस तरह देखेंगे इस तरह एक दूसरे के साथ कितनी आपत्तिजनक बातें एक दूसरे ने कही थी। ठीक है, अभी अभिषेक जी ने कहा जैसा कि तमाम पार्टियां गठबंधन के दौर में हैं और सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपने सारे सिद्धांतों को खिलाने देकर एक साथ आई हैं, तो निश्चित रूप से तो ये चुनौती है। मैं इसकी पर सकना ये चुनौती नहीं है, लेकिन वो नहीं है कि जिसको हम साथ न पा सकें और इस प्रदेश की जनता समझेगी कि लोगों ने किस तरह देश को लूटा था, बर्बाद किया था, उसको समझ के ही जनता वोट देगी। जी, अर्शी राजा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रियंका गांधी का मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, उनको सक्रिय किया गया है राजनीति में, तो क्या लगता है किस तरीके से आप बदलेंगे इस राजनीतिक समीकरण को? नहीं, बदलाव तो आएगा। देश जो चाह रहा था, देश खुद ही सारा समीकरण आपके सामने है। जो लोग तरह तरह के बयानात दे रहे हैं, तरह तरह की जो आपत्तिजनक भाषण भी कर रहे हैं, और उससे ही आपको साफ स्पष्ट है कि उनके आने से जो प्रभाव पड़ रहा है, जिन पे पड़ रहा है, वो खुद जान रहे हैं इस बात को। और वो किसी न किसी तरह से प्रियंका गांधी के आने से उनकी बेचैनी जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि वो चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जो कह रहे हैं, जनता उसे अस्वीकार करते हुए पूरे देश की जनता स्वीकार कर रही है। और सारा समीकरण आपके सामने, जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा, अभी तो 70 दिन है और 70 दिन में अभी 2 तारीख को वो इंडिया आ रही है, उसके बाद वो यूपी में आएंगी, रैली में मीटिंग होगी, उसके बाद एक माहौल जो बनेगा वो माहौल आपके सामने खुद आ जाएगा। सारे समीकरण देश के बदलेंगे और कांग्रेस एक सरकार, अच्छी सरकार बनाएगी और उसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। ये उत्साह है और यही समीकरण बनेगा। जी जी, अर्शी रजा जी, आपसे जानना चाहूंगे एक सवाल। और हाल ही में जो सपा के नेता हैं आजम खान जी, उन्होंने बयान दिया है एक बहुत बड़ा कि कांग्रेस अगर वोट काटने का काम कर रही है हमारे लिए, तो हम ऐसा कुछ लाएंगे, उनका असली चेहरा बेनकाब करेंगे। देखिए, आजम खान साहब ने क्या बयान दिया और पार्टियों के लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं। हम जनता के मत पे
जनता जो चाहती है, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के खून में लोकतंत्र, कांग्रेस ने देश को बनाया, देश को बचाया और हमें ही हर चीज का हमेशा देश के प्रति दर्द रहा है। तो लोग बयान जो दे रहे हैं वो क्या बयान है, क्या वो करना चाहते हैं, किस तरह से आना, हो सकता है वो उनका अपना जाती बयान हो, वो कोई फायदा किसी को पहुंचाना चाहते हो, मगर मैं उनके किसी भी बयान पे इसलिए कि मैंने सुना भी नहीं, मगर मैं ये जानता हूं कि प्रियंका गांधी के आने से वोट नहीं कटेगा, सीटों में परिवर्तन होगा, सीटें बढ़ेंगी कांग्रेस की और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी एक अच्छा खासा जो चुनावी माहौल बनेगा। अभी बहुत टाइम है, अभी 70 दिन का समय है। जैसे ही प्रियंका जी प्रदेश में आएंगी और एक माहौल बनेगा, तब आपको देखेंगे बहुत सारे लोग और भी कुछ बोलेंगे, मगर हम सत्ता में आने जा रहे हैं और एक लोकतंत्र को जो लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से ये सरकार ने लोगों को त्रस्त कर दिया, उससे बचने के लिए हम सरकार में आ रहे हैं, अच्छी सरकार बनाएंगे। देश को जिस तरीके से गांधी ने यहाँ तक निकाल के लाया, तो आगे हम लोग भी उसी को आगे बढ़ाएंगे। जी अवधेश सिंह जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर, आजम खान के बयान पर? आजम खान ने जो भी कहा है वो तो एक व्यक्तिगत राजनीतिक स्टेटमेंट है। राजनीतिक स्टेटमेंट हमेशा निरपेक्ष भाव से नहीं होते, वो किसी न किसी चीज के सापेक्ष होते हैं और राजनीतिक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए होते हैं। तो ये उनका अपना बयान राजनीतिक है और राजनीतिक तरीके से वो किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं वो आप भी समझती हैं और पूरा समाज समझता है। तो इस स्टेटमेंट को एक राजनीतिक स्टेटमेंट समझा जाए। बाकी रहा कि प्रियंका जी के आने से जो आशु जी ने कहा कि परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब नया चेहरा आता है उसकी नई कार्यशैली किसी संगठन को नई ऊर्जा देती है, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होते हैं। तो उसकी संभावना है। अब वो कितना परिवर्तन लाएंगे ये डिपेंड करता है उनके आने के बाद, उनकी कार्यशैली क्या होगी, उन्होंने संगठन में फेरबदल क्या किया, उनको किस तरीके से लिया गया, फिर फेरबदल के साथ साथ उनका कार्य कितना प्रभावी रहा, ये महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ बजरंगी भाई ने कहा कि उनको एज ए महारानी नहीं लिया जाना चाहिए, तो इस बात पे मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हर बड़े आदमी का बेटा, चाहे वो किसी भी दल का हो, जब भी वो आता है तो उसको हर आदमी, राजनीतिक आदमी उस पार्टी का हाथों हाथ लेता है। तो वो परंपरा तो पहले से ही तय है कि कोई भी बड़े आदमी का बेटा आएगा तो उसको बड़े स्तर पे लिया जाएगा और लोग उसी तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। तो कुछ ना कुछ ये परिवर्तन रहेगा। प्रियंका जी के आने से परिवर्तन तो रहेगा, लेकिन कितना परिवर्तन होगा, कितनी सीटें परिवर्तित होंगी, महत्वपूर्ण ये बात है। जी बजरंगी सिंह जी, अवधेश जी आपकी बातों से सहमत नहीं है, क्या जवाब देंगे आप? अवधेश जी का अपना मत हो सकता है, वो प्रभावित हो सकते हैं बड़े लोगों से, और इस तरह के लोगों से जिनको देश ने पहले देखा है कि इस तरह से पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार और माध्यम से देश को लूटने का काम किया, देश को बर्बाद करने का काम, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गई थी, वो समझ सकते हैं। लेकिन उनका अपना एक मत हो सकता है प्रियंका जी के बारे में कि बड़े घर की बेटी है। निश्चित रूप से आज आपकी चर्चा करनी है कि वो राजीव गांधी जी की बेटी है, लेकिन आज जो वो चर्चा करनी है प्रियंका गांधी इसलिए कि सक्रिय राजनीति में आई है, कांग्रेस के इतना उत्साहित है। आप एक चीज देखिए, उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और दिया क्या गया, उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी का प्रभार दिया गया है और अपेक्षा की जा रही है प्रचार करेंगे। कांग्रेस के लिए वो इतनी महत्वपूर्ण थी, तो पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, पूरे देश में क्यों नहीं उन्होंने पार्टी को किया जा रहा है, था इसलिए इनको लाया गया है कि कांग्रेस और ये दोनों ऐसा ना हो कि लोग कांग्रेस जाने के कांग्रेस को बांध किया गया है। तो ऐसा नहीं नहीं करती थी प्रियंका जी कहीं, प्रियंका जी के बारे में प्रभावी नहीं है तो ये कांग्रेस को अपनी पार्टी को बचाने के लिए ये सारे को आगे है। जी आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण गड़बड़ाए हुए हैं, ऐसे में देखना ये होगा कि क्या
कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक यानी कि प्रियंका गांधी जो हैं वो अच्छा खेल पाएंगी या फिर बीजेपी की राह मुश्किल हो पाएगी सपा बसपा गठबंधन से? तो फिलहाल इस चर्चा में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।